नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में। तो आज 18 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स आप लोग को बतलाने जा रहा हूं, जो कि 73वां एपिसोड है। आप लोग जानते हैं कि कुछ देर पहले लाइव आया था और टेक्निकल इशू होने के कारण लाइव नहीं ले पाए, क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम थी और रात्रि हो चुकी थी। इसी कारण से कोई मिस्त्री भी मतलब जो ठीक कर पाता नहीं मिल पाया, जिस कारण से ही ऑफलाइन ही आप लोग को रिकॉर्ड करके ही भेजना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि साथ देंगे इस चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन से। देखिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मतुआ महामेला आयोजित किया जा रहा है? तो ये मतुआ महामेला ये आयोजित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा मतुआ महामेला आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, मतुआ महामेला 19 मार्च से शुरू होगा। मतुआ धर्म महामेला, पीएम मोदी ने की लोगों से ये अपील। यहाँ पर देख सकते हैं मतुआ महामेला का ही तस्वीर है। और यहाँ पर मधुकृष्ण एकादशी के मौके पर पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में आयोजित होने वाला मतुआ धर्म के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती है। कैवी जयंती? 212वीं जयंती। और ये कब से कब होगा? तो 19 मार्च से 25 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अगर पश्चिम बंगाल बोला जाए तो पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के नक्शा में पश्चिम बंगाल यहाँ पे है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। अगला है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ थीम के साथ वर्ल्ड स्लीप दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्लीप दिवस मनाया गया है आप लोग को, ये 17 मार्च को मनाया जाता है। तो आप पता है, ये 17 मार्च को मनाया नहीं जाता है। वर्ल्ड स्लीप डेज जो है, अगर पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है तो 17 मार्च को नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक मार्च महीने के तीसरे फरवरी को, मतलब तीसरे शुक्रवार को, फरवरी नहीं, तीसरे शुक्रवार को, तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है। जो तीसरा होगा शुक्रवार, उस दिन मनाया जाता है। तीसरा शुक्रवार के दिन फ्राइडे को, फरवरी बोला गया फ्राइडे के जगह, तो तीसरा फ्राइडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो इस बार 17 मार्च को पड़ा है। तो स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ के साथ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं विश्व निद्रा दिवस के बारे में। नींद एक ऐसी श्रृंखला है जो स्वस्थ और हमारे शरीर को एक साथ जोड़ता है। लोगों की बदलती लाइफ स्टाइल और खराब दिनचर्या की वजह से लोगों में नींद के प्रति जागरूकता फैलाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाने की शुरुआत की गई। इस साल यानी 2023 में 17 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, 2023 में। सबसे पहले साल 2008 में इस दिन को मनाया गया। वही वर्तमान में दुनिया भर के 88 से ज़्यादा देशों में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। सबसे पहले 2008 में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ओ स्मार्ट योजना के समयावधि को बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो ओ स्मार्ट योजना 2025-26 तक कर दिया गया है। ओ स्मार्ट योजना क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। देख सकते हैं, यह योजना समुद्र से संबंधित है। इसका कार्यकाल 2021-22 में KTHM हो रहा था, जिसे 5 साल के लिए बढ़ा गया। यह ओ स्मार्ट योजना ऐसी सेवाएं प्रदान करेगी जो समुद्र क्षेत्रों और तटीय राज्यों सहित तटीय क्षेत्रों में रहने वाले उपयोगकर्ताएं समुदायों को कई आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन, शिपिंग और अपतटीय उद्योग शामिल है। अब यही बताया जाए, तटीय अनुसंधान में क्या क्या, समुद्री जीवों के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करना, महासागरों से ऊर्जा और मीठे पानी पैदा करने वाली तकनीकों का इजाद करना, पानी के भीतर वाहनों के प्रौद्योगिकी का विकास और जल उपचार सुविधाओं का ये करना। तो ये सब बताया गया इसी में। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, एक चीज़ याद रखेंगे, भारतीय सुनामी जो आता है प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में की गई। कहाँ पर की गई? हैदराबाद में। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दुनिया के टॉप एयरपोर्ट रैंकिंग में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किस देश के एयरपोर्ट को मिला है? तो याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में भी पूछेगा। ये सिंगापुर एयरपोर्ट को मिला है। किसको मिला है? सिंगापुर एयरपोर्ट को मिला है। ये लगातार 8वीं बार मिला है। इससे पहले कोरोना को लेकर 2 बार नहीं मिल पाया था, मगर ये लगातार इससे पहले भी जीतते आ रहे थे ये। ठीक है, तो अगर अगला देखेंगे, इसमें क्या बता रहा है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 कतर की जगह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। चांगी एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है।
चांगी एयरपोर्ट को 2023 में भोजन के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, आराम सुविधाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी नामित किया गया। स्काई ट्रैक्स ने चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट से खिताब से नवाजा गया। जी 12वीं बार, 8वीं बार नहीं, 12वीं बार। अच्छा, लगातार 8 बार ये नाम पर था, ठीक है ना। चांगी एयरपोर्ट पहले 2021 और 2022 में कुछ स्थान फिसलने से पहले लगातार 8 वर्षों तक सूची में शीर्ष पर रहा, लगातार। देखते हैं, ये वैश्विक एयरपोर्ट रिपोर्ट आया है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। 2022 में इसका स्थान तीसरा था। अच्छा, 2022 में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान पहला था, तो ये भी याद रखेंगे, और सिंगापुर वाला याद। तो आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले सर भारत का एयरपोर्ट के बारे में बताए थे, तो ये भारत का एयरपोर्ट देखिए, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया और इसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। ये देखिए, भारत और दक्षिण एशिया में ये दिया गया है क्या आपको, सभी देश का लेके, है ना, टोटल देशों का लेके इसमें आया है। ये इसमें दक्षिण एशिया और भारत में पहला स्थान आता है और रैंकिंग में इसका 36वां स्थान है, ठीक है। 2022 में 37 स्थान था। अगला है 19 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किसके द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया जाएगा, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा मिलेट्स दिवस। जी बिल्कुल, एकदम महत्वपूर्ण मिलेट्स दिवस जो है, एकदम याद कर लेंगे, हर एक एग्जामिनेशन में पूछेगा मिलेट्स के बारे में, खूब चर्चा में है ना। ये बाजरा जिसको कहते हैं, ज्वार बोलते हैं, रागी बोलते हैं, ये मिलेट्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 2023 वर्ष को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ये भी याद रखना है हमको। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं ये भी देखना है, और विश्व मिलेट्स दिवस कब मनाते हैं ये भी देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम तैयारी होनी चाहिए ज़बरदस्त। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यहाँ पर 16 नवंबर को राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संस्थान की स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाज को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। जागरूकता पैदा करने और बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के इशारे पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अगला है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2023 क्रिएटिव इनोवेशन थीम के साथ कब मनाया गया है? वैश्विक पुनर्चक्रण, तो ये वैश्विक पुनर्चक्रण बनाया गया है आपको 18 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 18 मार्च को। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। यह एक पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग पहल है जो हम अपने कचरे को एक नई रोशनी में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। रिसाइकल करने के लिए नए तरीके हैं जो कुछ सामग्रियों को कई बार दोबारा उपयोग करने की अनुमति देता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मार्च 18 को है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वैश्विक पुनर्चक्रण के बारे में ही बताया गया है। रिसाइकलिंग को भी, जैसे कचरा सब है हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं, उसी के बारे में बताया गया। कब से चालू किया गया है? तो ये शायद अच्छा इसमें नहीं दी गई है, ये वैश्विक पुनर्चक्रण को याद रखेंगे, ठीक है। 18 मार्च। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो भारत ने मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन बांग्लादेश के साथ किया है। किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। इस पाइपलाइन से हर साल बहेगा 10 लाख टन डीजल। कितना लाख टन डीजल? 10 लाख टन डीजल बहेगा। भारत बांग्लादेश की दोस्ती, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में आज एक दिन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी। इसका काम साल 2018 में शुरू हुआ था। जानिए इसकी क्या है खासियत। 2018 में शुरू हुआ था। भारत बांग्लादेश एनर्जी पाइपलाइन का उद्घाटन आज। इसका लंबाई कितना है? 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। 131.6 किलोमीटर है लंबी पाइपलाइन है। 377 करोड़ रुपया टोटल खर्चा है। टोटल खर्च आया है 377 करोड़ रुपया टोटल खर्च आया है। अच्छा, बांग्लादेश में बनाने में कितना लगा है? 285 करोड़ रुपया बांग्लादेश पाइपलाइन बिछाने में खर्च आया है, ठीक है। टोटल खर्च 377 करोड़। यहाँ आप देख सकते हैं शेख हसीना जी हैं, यहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ठीक है। हाल ही में 161 नए प्रजातियों की खोज अर्लम वन अभ्यारण्य में की गई। यह किस राज्य में है? तो ये अर्लम वन अभ्यारण्य आपको केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। जी बिल्कुल याद रखेंगे। 161 नई प्रजाति खोज हुई है
तो अर्लम वन अभ्यारण्य सिर्फ आपसे पूछेगा अर्लम वन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, केरल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को याद करते हुए पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में। इसके बाद है इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है। इसके बाद इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। कुमरकम पक्षी अभ्यारण्य केरल में। इसके बाद चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की कहाँ, केरल में। इसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो केरल में है। अगर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ, तो केरल में है। ये सब कुछ है वन अभ्यारण्य और ये सब है याद करना है। कौन सा राज्य अपनी पहली इलेक्ट्रिक रेल चलाएगा, तो पहली इलेक्ट्रिक रेल चलाएगा मेघालय चलाएगा। कौन सा राज्य चलाएगा, मेघालय चलाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैप में मेघालय यहाँ पे है। और इसके बाद भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 को चली हुई थी। 1960 में एक चीज़ याद रखना है, 1960 में मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ बनता है, तो चितरंजन में बनता है। आपको याद रखना होगा, ये एग्जामिनेशन में खूब पूछता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ बनता है, तो चितरंजन में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। कब, तो 1961 में किया गया था। कब, 1961 में। यहाँ पर बता दें कोनराम संगमा दूसरी बार बने सीएम, तो ये कोनराम संगमा अभी हाल ही में बने हैं सीएम। अगर बोला जाए कुछ राज्यपाल के बारे में जैसे, या राज्यपाल भी याद रखेंगे इसमें कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन है, पी चौहान है। नए जो राज्यपाल बने हैं, तो ये सब याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगला है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट में भी बताएंगे और अभी बता भी देते हैं। कमेंट में क्या बताना, आपका राय कमेंट में होना चाहिए। इसका मैं बता दूं आप लोग को, इतना समय में आप लोग भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है बिहार। क्या है, बिहार, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ठीक है। हम लोग हैं बिहार से और पढ़े लिखे ज़्यादा मगर साक्षरता में ज़्यादा नहीं, हम लोग बहुत कम, सबसे ज़्यादा कम। भारत में साक्षरता दर बिहार में सबसे कम 61.8% और केरल में सबसे अधिक 94%। यहाँ पर देख सकते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, बिहार का 61.80 है, केरल का सबसे ज़्यादा है। मदर्स एजुकेशन में भी सबसे कम में हम हैं और केरल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी वीडियो आज की समाप्त होती है। और जो टेक्निकल फॉल्ट आ गई है कल से ठीक हो जाएगी, कल सवेरे ही मॉर्निंग में ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए गुड नाइट। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एनर्जेटिक के साथ, ठीक है। गुड नाइट।